नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वो रामायण की एक छोटी सी घटना नहीं है। ये जीवन जीने की एक पूरी विधि है। ये कथा है केवट और भगवान श्री राम की। चारों ओर वन की शांति, बहती हुई मां गंगा और उसके किनारे खड़ी एक छोटी सी नाव। भगवान श्री राम वनवास के पथ पर है। माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ हैं। उन्हें गंगा पार करनी है। नाव के पास आता है केवट। राम बड़े सरल स्वर में कहते हैं, भैया हमें गंगा पार करा दो। केवट राम को देखता है, उनके चरणों को देखता है और अचानक मौन हो जाता है। केवट का उत्तर। फिर वो हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन गया था। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर वो भी बदल गई तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। ये इनकार नहीं है। प्रिय श्रोताओं, ध्यान से समझिए, ये भक्ति का इनकार नहीं है, ये सचेत श्रद्धा है। केवट जानता है राम साधारण नहीं है, वे चेतना है, वे परिवर्तन है। केवट एक पात्र में जल लाता है, धीरे धीरे राम के चरण धोता है। ये केवल चरण धोना नहीं है, ये उस क्षण का प्रतीक है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, डर और संदेह को धो देता है। नाव गंगा में उतरती है, धीरे शांत गति से। गंगा पार हो जाती है। राम, सीता और लक्ष्मण नाव से उतरते हैं। राम केवट को कुछ देना चाहते हैं, पर केवट हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु आपने मेरे जन्मों के पाप धो दिए, अब आपके और मेरे बीच कोई लेन देन नहीं बचा। राम का हृदय पिघल जाता है। वे मुस्कुराते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वे केवट को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब आता है गूढ़ रहस्य। प्रिय श्रोताओं, अब इस कथा का रहस्य समझिए। गंगा ये संसार है, नाव ये शरीर है, केवट ये साधक है, राम ये परम चेतना है। केवट राम को पार नहीं कराता, असल में राम केवट को संसार से पार कराते हैं। हम भगवान से कहते हैं, मुझे ये दे दो, मेरी समस्या हल कर दो। लेकिन केवट ने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, जो था वो आपने ले लिया, जो बचा वो आप है। आज भी जब हम अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने अहंकार पर भरोसा करते हैं, हम डूबते हैं, और जब स्वयं को सौंप देते हैं, हम तर जाते हैं। याद रखिए, भगवान से सौदा करने वाला थक जाता है और स्वयं को भगवान को सौंप देने वाला मुक्त हो जाता है। आज ये ऑडियो समाप्त हो तो अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं केवट बन पाया हूं या अभी भी सौदा कर रहा हूं? जय श्री राम। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी, अपनी अनुभूति हमें कमेंट में अवश्य लिखें। यदि इस कथा ने आपके भीतर कुछ जगाया हो तो चैनल को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ऑडियो पुस्तकों के लिए सब्सक्राइब करें।